अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बच्चों को छुट्टियां हैं और बच्चे घर पे हैं और बच्चों को कोई पता नहीं होता कि हमने अपने कौन से शूज़ कब पहनने हैं और कौन से शूज़ हमने साइड पे रखने हैं और कौन से शूज़ हमने सामने रखने हैं ताकि हम उन्हें आसानी से उठाएं, पहने और ट्यूशन जाएं, सिपारे पे जाएं या वैसे बाहर जाएं या चप्पलें हैं, इन्हें कोई पता नहीं होता। मैं आज आई इस अलमारी के पास तो मुझे ना कुछ अजीब सी वाइब्स आई, तो मैंने खोल कर देखा तो अलमारी बिल्कुल खचाखच भरी हुई थी। मैंने वाइपर उठाया, वाइपर उठा के अपने जो जितने भी अलमारी में शूज़ थे सारे मैंने निकाल के बाहर रख दिए और अलमारी को अच्छे से क्लीन किया, साफ़ किया, उसमें मैंने स्प्रे किया और फिर मैंने यहाँ पे शूज़ इकट्ठे कर कर अच्छा मैंने देखा कि बच्चों के जो स्कूल शूज़ हैं उनमें सॉक्स अभी तक पड़ी हुई हैं। मैंने भी लापरवाही की और बच्चों को भी इस बारे में ख्याल नहीं आया कि हम अपनी सॉक्स निकालें या कुछ करें। और इतनी स्मेल हो रही थी और इतनी गंदी हुई पड़ी थी अलमारी, मुझे तो देख के खुद पे ना कोफ्त हो रही थी कि ये मैंने क्या किया। इतना अरसा हो गया कि बच्चों को भी नहीं कहा और ना ही मैंने खुद किया। खैर अब मैं बना रही हूँ जी इसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र, जिससे क्या होगा कि बच्चों की जो डेली की शूज़ हैं वो तो होंगी सामने, और जो वो कभी कभी पहनते हैं, जैसे अब स्कूल शूज़ हैं, अभी स्कूल बंद हैं, अभी स्कूल ओपन नहीं हुए, उनकी क्या ज़रूरत है शूज़ की, तो उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, जैसे वॉक के लिए जाने के लिए मेरी जोगर हैं या मार्केट जाने वाले शूज़ हैं जो कभी कभी पहनने वाले शूज़ हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं ये एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ कि उठाने में भी आसानी हो और रखने में भी आसानी हो और ये पड़ा भी अलमारी में ही रहे। और जब भी हम कोई अपना शूज़ निकालें, जोगर निकालें या कोई बाहर आने वाला शूज़, जाने वाला शूज़ निकालें तो आसानी से हम उठा भी लें और उसको वापस आसानी से रख भी लें। तो ये मैंने एक थैला ले लिया। ये थैला हर घर में होता है, ज़ीरो कॉस्ट आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ। आपकी अलमारी, आपके शूज़ बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेंगे, ख़राब भी नहीं होंगे और उठाने में और रखने में भी आसानी रहेगी। कोई मुश्किल नहीं आएगी कि डब्बों में पैक करें और फिर रखें, डब्बे खोल के चेक करें कि इसमें कौन सा शूज़ है, इसमें से कौन सा रखना है, इसमें कौन रखना है। डब्बों में शूज़ ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत मुश्किल है और फिर उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है कि हमारा कौन सा शूज़ कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। इसके लिए मैंने एक बहुत ही आसान सा ऑर्गेनाइज़र बनाया है। इस तरह मैंने 8 बाय 8 का इसके चारों कॉर्नर कट कर लिए हैं। अगर आप थोड़ा सा ऊंचा करके बनाना चाहें तो फिर आपने इसको 10 बाय 10 या 12 बाय 12 के इसके कॉर्नर कट कर लेने हैं। वैसे आपने इसको 12 बाय 12 ही कट कीजिएगा, क्योंकि मैंने 8 बाय 8 किए हैं तो इसकी ये लेंथ में थोड़ा सा बड़ा बना है लेकिन चौड़ाई में ये कम बना था। ठीक हो गया। इसके अब हमने सारे जो रफ एजेस हैं इसको हमने कवर कर लेना है और इसका कॉर्नर जो हमने कट किया था इसको इसी तरह पकड़ना है और इसके ऊपर डबल सिलाई लगा के, हमने डबल फोल्ड करके हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है ताकि हमें अलग से पाइपिंग भी ना लगानी पड़े। और ये इसका कोई लाइनिंग भी नहीं है, इसकी हमने कोई इनर नहीं लगाया, कोई लाइनिंग नहीं लगाई, कोई हैंडल नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। बस सिर्फ ये बहुत ही इजी और आसान और सस्ते दामों में बनने वाला ऑर्गेनाइजर है। इसको हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, चारों कॉर्नर्स पे हमने इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। ठीक हो गया। और जी अब देखिए हमने इसको कर लेना है इसी तरह रेडी। उम्मीद है आपको ये आइडिया वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, अगर नहीं लग रही तो फिर रहने दें। तो जी यहाँ पे मैंने इसका कॉर्नर रेडी कर लिया है, डबल फोल्ड किया है कॉर्नर पे ताकि मुझे कोई एक्स्ट्रा लाइनिंग और एक्स्ट्रा पाइपिंग ना लगानी पड़े। और इसके धागे जो हैं वो निकलते भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने इसको इसी के साथ ही फिनिशिंग लुक दी। अगर आप लोग चाहें तो इसे सीधा भी कर लें, अगर ना करना चाहें तो ये ऐसे भी ठीक है। अंदर से भी और बाहर से भी दोनों साइडों से एक जैसा ही है। तो अब हमने इसकी बनानी है बेस। बेस बनाने के लिए हमने लेना है कोई भी खाली घी का डब्बा और इसको हमने इस तरह खोल लेना है। खोल के हमने इसे कट करना है, साइडों से इसके जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट हैं उनको कट कर लेना है और इसको सीधा कर लेना है और इस थैले के अंदर और इसके ऑर्गेनाइज़र के अंदर हमने इसको इसी तरह बिछा लेना है ताकि जो हमारे शूज़ हैं वो आसानी से ऑर्गेनाइज हो सकें। ठीक हो गया। ये देखें जी अब मैंने इसमें अपने जो तमाम शूज़ हैं वो ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। मैंने जितने जो फेंकने वाले थे वो मैंने निकाल लिए हैं, वो फेंक दिए हैं, और जो इस तरह साइड पे रखने वाले थे जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है उन्हें मैंने तय बात है इसके अंदर यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।